समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का आगरा और एटा का दौरा है। दोपहर 12:30 बजे सैनिक पड़ाव एटा में जनसभा और उसके बाद सपा प्रत्याशी देवेश शाक्य के समर्थन में जनसभा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का आगरा का और एटा का दौरा, दोपहर 12:30 बजे सैनिक पड़ाव एटा में जनसभा, यानी कि अब से 15 मिनट बाद लगभग उनका पड़ाव होगा। कोतवाली नगर क्षेत्र के सैनिक पड़ाव में जनसभा करेंगे। लगभग 12:30 बजे के आसपास 3 बजे GIC मैदान आगरा पहुंचेंगे अखिलेश यादव, जहां गठबंधन के प्रत्याशी सुरेश चंद्र करदम के समर्थन में सभा करेंगे। आगरा में GIC मैदान में जनसभा होगी, यानी कि एक तरफ एटा में सैनिक मैदान में जनसभा होगी जहां पर पड़ाव होगा, और दूसरी तरफ आगरा में, यानी कि पहले एटा लगभग 12:30 बजे। आज 2 जगह का दौरा करेंगे अखिलेश यादव, एटा और आगरा का। दोपहर 12:30 बजे सैनिक पड़ाव एटा में जनसभा, सपा प्रत्याशी देवेश शाक्य के समर्थन में जनसभा करेंगे। कोतवाली नगर क्षेत्र में सैनिक पड़ाव में जनसभा करेंगे अखिलेश यादव। उसके बाद 3 बजे GIC मैदान आगरा पहुंचेंगे अखिलेश यादव। गठबंधन के प्रत्याशी सुरेश चंद्र करदम के समर्थन में सभा करेंगे। गठबंधन के प्रत्याशी हैं सुरेश चंद्र करदम, जिनके समर्थन में रैली करने के लिए और जनसभा करने के लिए अखिलेश यादव आगरा पहुंचेंगे लगभग 3 बजे। 4 बजे खेरिया एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे, यानी कि 12:30 बजे एटा और एटा के सैनिक पड़ाव में जनसभा करेंगे। उसके बाद लगभग 3 बजे वो आगरा पहुंचेंगे GIC मैदान में, जहां जनसभा को संबोधित करेंगे, और उसके बाद 4 बजे एयरपोर्ट से सीधा लखनऊ के लिए उड़ान भर लेंगे अखिलेश यादव। कोतवाली नगर क्षेत्र GIC मैदान आगरा पहुंचेंगे 3 बजे अखिलेश यादव। और साथ हमारे संवाददाता संदीप जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। संदीप, आज 2 जगह का दौरा कर रहे हैं अखिलेश यादव, एटा का और आगरा का, क्या कुछ पूरी जानकारी और अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, अगर सपा के सुप्रीमो है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अखिलेश यादव, वो सबसे पहले एटा में जनसभा करेंगे और उसके बाद आगरा के GIC मैदान पर भी एक सभा का आयोजन किया जाएगा। और इस सभा जो है करीब 3 बजे के आसपास अखिलेश यादव आगरा पहुंचेंगे, और जहां से हेलीपैड भी वहां एक बनाया गया है। हेलीकॉप्टर के द्वारा पहुंचेंगे और हेलीकॉप्टर के बाद इस सभा को जो संबोधित करेंगे। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि आगरा लोकसभा सुरक्षित सीट से समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं सुरेश चंद्र करदम, उनके समर्थन में एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर उन्हें जिताने की अपील करेंगे। और इसके लिए जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी तैयारियों में तेजी से जुटे हुए थे। कल देर रात तक उन्होंने जो है बैठकें ली और भीड़ को लाने की जो एक मुहिम थी कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ लेकर आई जाए सभा स्थल पर, तो उस मुहिम में भी जुटे हुए हैं। और अब सबसे ताजा जानकारी यही है कि GIC मैदान पर धीरे धीरे करके जो अखिलेश यादव को सुनने के लिए जो जनता है वो अब पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। दोपहर करीब 3 बजे के आसपास अखिलेश यादव यहाँ सभा स्थल पर पहुंचेंगे और करीब 45 मिनट तक वो इस सभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद वो यहाँ से रवाना हो जाएंगे। जी बिल्कुल संदीप, आखिर आगरा का समीकरण क्या कुछ कह रहा है? एक तरफ गठबंधन का प्रत्याशी है और दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से, तो क्या समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है अभी? बिल्कुल, देखिए, मैं आपको बता दूं कि आगरा लोकसभा सुरक्षित, सबसे बड़ी बात यह है कि ये अगर शुरुआती दौर पर देखी जाए तो यहाँ कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, और माफ कीजिएगा, गढ़ बसपा का हुआ करता था, क्योंकि दलितों की राजधानी कहा जाता था। लेकिन यह शुरुआत से ही कांग्रेस रही और उसके बाद में बसपा दूसरे नंबर पर रही है यहाँ हमेशा से। और 1999 और 2000 के चुनाव में जरूर समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर जीत दर्ज की थी, और जिस समय फिल्म अभिनेता राज बब्बर यहाँ से चुनाव लड़े थे। हालांकि राज बब्बर के चुनाव लड़ने की बात की जाए तो फिल्मी ग्लैमर भी उनका साथ दिया था, जिसके तहत उनकी जीत हुई थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी का यहाँ कोई परंपरागत इस तरह का वोट नहीं था जिस पर जीता जाए। लेकिन उसके पहले भगवान शंकर रावत यहाँ लगातार 3 बार सांसद रहे और
राज बब्बर 2 साल यहाँ रहने के बाद जब ये आगरा लोकसभा सुरक्षित सीट हुई, क्योंकि इसमें फतेहपुर सीकरी को जो अलग अब लोकसभा क्षेत्र बना दिया गया, जब से ये सुरक्षित सीट मानी जा रही है। और यहाँ पर 2 बार रामशंकर कठेरिया भाजपा से जीते और उसके बाद एसपी सिंह बघेल यहाँ से जीते और एक बार फिर से यहाँ बीजेपी ने एसपी सिंह बघेल को प्रत्याशी बनाया। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने सुरेश चंद्र करदम को यह प्रत्याशी बनाया। साथ ही साथ अगर बसपा की बात करें तो बसपा जो कांग्रेस नेत्री सत्याबेन, उनकी बेटी पूजा अमरोई को प्रत्याशी बनाया। तो मुकाबला बड़ा दिलचस्प है, त्रिकोणीय मुकाबला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी किस तरह से जो 1999 और 2004 में जो जीत दर्ज की थी राज बब्बर के चेहरे को लेकर, क्या अब वो जीत दोबारा समाजवादी पार्टी कर पाएगी, ले पाएगी, या फिर दलितों की राजधानी के नाम से कहा जाता है तो बसपा इसमें अपनी कोई सेंध लगा पाएगी? ये तो आगामी जब 7 तारीख को जब मतदान होगा और उसके बाद 4 तारीख को परिणाम आएंगे तभी साफ हो सकेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि यह भाजपा का वर्चस्व ज्यादा रहा है, क्योंकि भगवान शंकर रावत भी 3 बार यहाँ सांसद रहे और उसके बाद से लगातार 2 बार रामशंकर कठेरिया यहाँ से सांसद रहे और एक बार एसपी सिंह बघेल यहाँ से सांसद रहे, जो दोबारा चुनाव मैदान में है। तो मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। लेकिन जहां तक है मुख्य मुकाबला जो है भाजपा और बसपा के बीच ही अभी तक देखने को मिला है। लेकिन जिस तरह से गठबंधन के प्रत्याशी सुरेश चंद्र करदम, क्योंकि ये भी दलित समाज से यानी कि जाटव समाज से आते हैं, तो जाटव वोट में सेंध लगाने के लिए यहाँ से समाजवादी पार्टी ने अपना दलित कार्ड खेला। अब देखना ये होगा कि सपा के जो प्रत्याशी है सुरेश चंद्र करदम अपने आप को फाइट में किस तरह से लेकर आते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया आपका संदीप, हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।